नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह हम आज एक नए वीडियो को लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है क्रॉनिक रीनल फेलियर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में जानकारी प्राप्त किया था और अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सके और हमारे जो डायलिसिस पेशेंट हैं और भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें जानकारी मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में डिस्कस किया था, वह उसका एक पार्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है इन स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। तो हमारे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर का ही सेकेंड नाम है ESRD, इन स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। तो आइए हम जानते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेलियर होता क्या है। क्रॉनिक रीनल फेलियर एक इनरिवर्सिबल कंडीशन है। जैसा कि हमने एक्यूट रीनल फेलियर में पढ़ा था कि यह रिवर्सिबल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट की कुछ डायलिसिस के बाद पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, जबकि क्रॉनिक रीनल फेलियर में ऐसा नहीं है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में जब एक बार पेशेंट चला जाता है तो उसकी डायलिसिस लाइफ टाइम होती है। आइए हम जानते हैं कि डायलिसिस किन किन कंडीशनों में किया जाता है। जैसा कि हमको पता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml पर मिनट होता है, जबकि पेशेंट जो हमारे डायलिसिस पेशेंट हैं उनका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 10 to 15 ml पर मिनट चला जाता है, जिसके लिए हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम जानते हैं कि पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर में कैसे चला जाता है। जिसमें पहला रीजन है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस और सेकंड रीजन है हाइपरटेंशन। फिर तीसरा रीजन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर चौथा रीजन है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग और पांचवा रीजन है पाइलोनेफ्राइटिस। आइए हम जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। डायबिटीज मेलिटस वह यह एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है और जिसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस दो तरह का होता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो इंसुलिन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। अगर हम डायबिटीज की कोई मेडिसिन देते हैं उससे कंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए हमें पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है, इसलिए इसे हमें कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और सेकेंड टाइप होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है उसे हम मेडिसिन देके कंट्रोल करते हैं। फिर सेकेंड रीजन आइए हम जानते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर तीसरा रीजन है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है इस्चेरिशिया कोलाई, उसके द्वारा होता है। यह इस्चेरिशिया कोलाई हमारी आंतों में पाया जाता है। इसे हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस का मतलब क्या होता है कि जब यह बैक्टीरिया हमारे आंतों में होता है तो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। जैसे ही यह बैक्टीरिया हमारी आंतों को छोड़कर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और आइए हम जानते हैं चौथा रीजन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिसकी वजह से पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर में चले जाते हैं। जैसे कि पेन किलर हुआ, कुछ हमारे एंटीबायोटिक हुए जिसको लॉन्ग टाइम तक यूज करने से हमारे पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर में चले जाते हैं। और फोर्थ रीजन है पाइलोनेफ्राइटिस। आइए हम जानते हैं पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है। पाइलोनेफ्राइटिस एक प्रकार का किडनी का स्वेलिंग है जिसमें किडनी में स्वेलिंग हो जाता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट को दिक्कतें क्या क्या होती हैं। ओवरलोड होता है। ओवरलोड में पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, या क्रॉनिक रीनल फेलियर में जो पेशेंट का यूरिन आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और लास्ट में जाके यूरिन आउटपुट खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट ओवरलोड में चला जाता है और पेशेंट को दिक्कत होनी चालू हो जाती है। और सेकेंड ऑप्शन है ब्रीथलेसनेस।
पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। फिर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होता है। नोजिया वोमिटिंग इसलिए होता है कि जो पेशेंट में यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग होती है। और लास्ट ऑप्शन है पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किडनी के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि ब्लड को प्रोडक्शन में आवश्यकता होती है। जब किडनी काम करना हमारी बंद कर देती है तो ये हार्मोन किडनी से सिक्रेट होना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायलिसिस पेशेंट एनीमिया में जाने लगता है और उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम लोग उस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करेंगे।